प्रणाम गुरुदेव। जो आपने विधि कही थी मुझे, वो 40 दिन हो चुके हैं गुरुदेव। इसमें बाकी तो कोई अनुभव नहीं थे गुरुदेव, लेकिन वही थे जो मैंने आपको भेजे हैं। और लास्ट में वही रहा, शून्य। शून्य का शून्य भी नहीं कह सकते, शून्य में भी एक गूंज सी है गुरुदेव, जो वो ओमकार वाली गूंज नहीं है। वो कभी कभार होती है गुरुदेव, जिसमें मैं पूरी खो जाती हूँ। मुझे होश नहीं रहता है कि मैं कहाँ बैठी हूँ, क्या कर रही हूँ। फिर बाहर की कोई साउंड नहीं आती है, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं है गुरुदेव। जैसे कभी शाम को लगती है, कभी रात को लगती है, कभी दिन को। मुझे पता है मैं कौन सा ग्रुप करूं गुरुदेव। प्रणाम आपको। प्रणाम आपको। मृत्यु से समाधि तक जब अंतिम दिन हुआ तो अंतिम दिन में यह अनुभव होने चालू हो गए कि वो शून्य में कोई आवाज आती है, अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से चली जाती है, मगर वो ओंकार या ओम का नाद नहीं है। यही मैं तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूं। जो तुम्हें ओम सुनाई दे रहा है, चाहे वो झींगुर की आवाज हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो रियल में वो नहीं है जिसको ग्रंथों में कहा गया है। जिसको गुरुओं ने जिया है वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। अनहद नाद के साधक इतने सारे जुड़े हुए हैं और इतने सारे साधक परेशान हैं, उनको लगता है कि वो 24 घंटे अनहद नाद सुन रहे हैं। अनहद नाद को लेके यूट्यूब पे इतनी इजी और इतनी सरल सरल विधियां और वीडियो हैं, मगर अव्वल दर्जे के महामूर्ख लोग हैं वो, जिनको खुद ही ज्ञान नहीं है अनहद नाद का। अनहद नाद जो तुम सुन सकते हो और जो रियल में अनहद नाद है वो कुछ और ही है, उसकी तो तुम कल्पना ही नहीं कर सकते। जो तुम सुन सकते हो वो तो संसार और मन की कल्पना के अलावा कुछ है ही नहीं। और मैं देख के मेरे को हैरानगी होती है कि गजब की बात है, जिनको तुम बड़े बड़े संत कहते हो वो भी अव्वल दर्जे के महामूर्ख इसी को अनहदनाथ कह रहे हैं। जो उनके दावे हैं कि उन्होंने अनहदनाथ में पीएचडी कर ली है, वो भी यही कह रहे हैं, मगर रियल में वो जो बजता है उसका तुम्हारे इस अनहदनाथ से कोई तालमेल ही नहीं। वो कुछ अलग है, वो कुछ गजब का है। वो तुमने सुन लिया तो इस पृथ्वी का पूरा जो भी संगीत है तुम्हें बेकार लगेगा, बिल्कुल बेसुरा संगीत लगेगा। और वो अपनी मर्जी से आएगा, अपनी मर्जी से चला जाएगा। तुम सोचो 24 घंटे। तो मैंने तुम्हें पहली वीडियो में एक एग्जाम्पल दिया था कि गंदा कपड़ा पहन लेंगे तो क्या होगा। कपड़े का मालिक उस कपड़े को उतार के रख देगा कि अभी गंदा है, पहनने योग्य नहीं है। कभी कभी होता है, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि कभी कभी होता है, कम से कम होना तो चालू हुआ। जिस बारे में पूरी पृथ्वी कह रही है अनहदनाद, वो अनहदनाद नहीं। जो रियल में, जो संतों की वाणी में है, जो संतों के प्राण में है, जो उस निराकार में है, वो अनहदनाद बिल्कुल अलग है। वो घटना चालू हुआ। तो ये तो गजब की बात है, वो घटना चालू। हाँ, कभी कभी होता है, ऐसा ही होगा। वो समय नहीं देखेगा, वो तुम्हारी सुविधा नहीं देखेगा, वो कभी भी उतर जाएगा। खाना खाते हुए उतर जाएगा, खाना बनाते वक्त उतर जाएगा, किसी से बात करते वक्त उतर जाएगा, और अच्छा लगेगा। तुम पकड़ने भागोगे तो वो भाग जाएगा। अब आगे मैं क्या करूं? समाधि का ग्रुप करो, समाधि का ग्रुप करो। जब समाधि का फरवरी में समाधि का ग्रुप बनेगा तो फरवरी में समाधि का ग्रुप ज्वाइन करो, उसमें ग्रुप में साधना करो। आगे मैं क्या करूं? संन्यास लो, अगर संभव हो तो संन्यास लो। संन्यास लेना वहां जरूरी है, क्योंकि अब इतनी ऊंचाई आ गई है कि वो घटने वाला है, तो उसे बर्दाश्त कर सको। और कैसे? हमारा मन कहां बचा हुआ ये तो तुम जान ही नहीं पाओगे।
कैसे गुरु खींच के तुम्हें दिखाए कि देखो ये रहा तुम्हारा अहंकार, और कैसे तुम उसे स्वीकार के अहंकार से मुक्त हो जाओ। क्योंकि गुरु तुम्हारे को तुम्हारा अहंकार भी दिखा दे, उसके बाद भी मुक्त नहीं होते तुम, तो कैसे गुरु जो है तुम्हें तुम्हारा अहंकार दिखाए और तुम मुक्त हो जाओ। तो उसके लिए संन्यास लेना जरूरी है। और कौन सा ग्रुप करें? फरवरी में समाधि ग्रुप होगा तो समाधि ग्रुप कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। ठीक है, मैं दोबारा याद दिला दूं, दोबारा बता दूं, जो घट रहा है वो गजब का है, बहुत अच्छा है। और जो सुनाई दे रहा है उसे ही अनहद कहते हैं। जिस अनहद के बारे में ग्रंथों में लिखा उसे अनहद नहीं कहते, वो प्रतीक मात्र है। जो यूट्यूब पे वीडियो बना रखी है अनहदनाद की लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, वो वीडियो सिर्फ प्रतीक मात्र है, उससे कुछ घटित वटित नहीं होने वाला। तुम करते रहो प्रयास, मगर जो तुम्हें घट रहा है मृत्यु से समाधि वाले ग्रुप में, जो तुम्हें घटा वही कीमती है। अब उसका स्वागत करो, उसे समय दो, फरवरी तक इंतजार करो, फरवरी में ग्रुप बनेगा, उसे ज्वाइन करना। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।